राघवेंद्र सिंह तोमर हूँ और मैं राणा सांगा की उन संतानों में से एक हूँ जो लाखों संतानें यहाँ आज आई हुई है। राणा सांगा के सम्मान में ये सब राणा सांगा की संतानें हैं। मेरा अपना अलग से कोई परिचय नहीं है, मैं इनमें से ही एक भाई हूँ। दूर दूर से आए हैं और उस रामजी लाल सुमन को ये आए हैं। आज तू अगर आगरा में होता तो 13 दिन बाद तेरी 13 का दिन निश्चित था। तू आगरा छोड़ गया, इसलिए ठीक है हम लोग बातें करके आज चले जाएंगे। लेकिन उसी संसद में राणा सांगा का चित्र इस सरकार को स्थापित करना पड़ेगा केंद्रीय भवन में। ये लड़ाई उस मानसिकता के प्रति है जो राजपूत इतिहास को खंडित करने का योजनाबद्ध तरीके से प्रयास कर रहा है। उसके पीछे जो राजनीतिक ताकतें हैं, राणा सांगा जिसने भारत को इतने वर्षों तक, उसके वंश ने इतने वर्षों तक इस्लामीकरण नहीं होने दिया, उसके ऊपर दाग लगा दिया गद्दारी का। हमारी लड़ाई इसके प्रति है और इसमें कोई भी आएगा, ना हमको कोई जाति दिख रही है, ना हमको कोई व्यक्ति दिख रहा है, ना हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी दिख रही है। हमें केवल हमारा मान सम्मान दिख रहा है। राजपूतों ने इसीलिए जन्म लिया इस धरती पर। आपकी कोई गुंजाइश है अगर रामजी लाल सुमन के मामले हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? रामजी लाल सुमन जैसा मूर्ख आदमी और जो दूसरे के द्वारा रिमोट से चल रहा है, वो माफी क्या सब कुछ मांगेगा। उसकी जब चमड़ी उधेड़ी जाएगी और उसका जो आका है ना, उसके कान खींचे जाएंगे। ये सब जनता आई है उसके कान खींचने के लिए। 5 बजे का टाइम दिया था, करनी चाहिए 5 बजे तक माफी मांग लेने, उसके बाद क्या होगा ये उन्हें नहीं पता। 5 बजे तक का टाइम देखिए, वो माफी तो नहीं मांगेगा, हमें मालूम है। वो आदमी जो है ना, इसकी कीमत चुकाएगा, कीमत। ब्रजमंडल छत्री राजपूत हो जाएगी। अरे माफी नहीं मांगेगा, ये हमें भी मालूम है। 543 माफी नहीं मांगेगा, उसको इसकी सजा मिलेगी, सजा का भागी होगा। वो मूर्ख है। उद्देश्य ये है कि रामजी लाल सुमन के खिलाफ जो FIR हुई है उसमें उसे पकड़ के जेल डाला जाए, यही हमारा उद्देश्य है। वो अगर क्षमा 5 बजे तक भी मांग लेता है, 5 बजे तक का समय दिया है हमने। अभी राजपूतों की तलवारों में जंग नहीं लगी है। आज भी मेरा आह्वान है उनके राजनीतिक नेताओं से, प्रशासन से, शासन से कि रामजी लाल सुमन को 5 बजे तक गिरफ्तार कर जेल भेजे या वो क्षमा मांग ले। आज भी अगर वो अपने शब्दों को क्षमा कर देता है तो छत्री का दिल बहुत बड़ा है, उसको क्षमा कर देगा जी। और उसकी मैं अखिलेश यादव से मांग करता हूं कि उसकी राज्यसभा की संस्था को समाप्त किया जाए और ऐसे पापी व्यक्ति को, जो ऐसे योद्धाओं के लिए जिसके शरीर में 84 गाँव हो, जिसके पोते ने घास की रोटियां खाई हो, उनके बच्चों से बिल्लो रोटी छीन कर चली गई हो, ऐसे व्यक्ति का समाज को वो गद्दार का है, ऐसे पापी को क्या रहने का अधिकार नहीं है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और कुछ नहीं है। ये मुसलमान और जाट वोटों को आकर्षित करने की PDA की योजना है। मायावती के बयान का मैं स्वागत करता हूँ। मायावती ने कहा है किसी भी महापुरुष के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं कहे जाए। मैं उस बयान का स्वागत। फिरोजाबाद से जिताया उनको, 2 बार वो पहले MP हुए, अब राज्यसभा के सांसद हैं, 1 बार वो मंत्री भी रह चुके हैं। अब प्लानिंग यही है कि आज तो श्रद्धांजलि सभा है, जयंती है 543वीं राणा सांगा की, उसके बाद बैठ के योजना बनाई जाएगी और जितने भी गैर राजनीतिक राजपूत संगठन हैं उन सभी को एकत्रित कर हम लोग योगी जी से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे और मांग करेंगे कि ऐसे दल को उनकी मान्यता निरस्त की जाए और रामजी लाल सुमन को जेल की काल कोठरियों में डाला जाए। कि संगठन तय करेगा। गैर राजनीतिक जो हमारे जितने भी छत्री समाज के संगठन हैं, जितने भी गैर राजनीतिक संगठन है, करनी सेना है, राजपूत सभा है, अनेकों सभाएं, अनेकों करनी सेना है, सब लोग बैठ के योजनाबद्ध तरीके से तय करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे। आज तो श्रद्धांजलि देने की है यहाँ। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम लोग प्रधानमंत्री से डेलीगेशन लेके मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से। मैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा का संरक्षक हूँ और ब्रजमंडल छत्री राजपूत महासभा, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीनों आते हैं, उसका अध्यक्ष हूँ, पदेन सदस्य हूँ। और मैं उस व्यक्ति का पड़पोता हूँ, राजा बलवंत सिंह का, जिन्होंने छत्री महासभा की स्थापना अवागढ़ के किले में 1886 को करी थी। मैं उस परिवार का पोता हूँ।
राणा सागा, राणा सागा, राणा सागा, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी, क्षत्रिय